अच्छा बेटा, यहाँ पे था मैंने कहा कि इस केस के अंदर क्लोज्ड वेसल है, तो क्लोज्ड वेसल में जो सक्शन वाली साइड पे वेसल है ए है बेसिकली, ये बी नहीं आना, ये ए आना है, बाकी सारा सेम। इसी तरह अब जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हम बॉटम से कर रहे हैं, यानी कि इस वेसल के अंदर ऑलरेडी प्रेशर, और जो हम प्रेशर, जिस प्रेशर से हम इसको डिलीवर कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होगा, तो वो पानी इस वेसल के अंदर जाएगा। तो पी डी इज ग्रेटर देन एच ए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक हेड से, इसलिए वो एच एल डी एल में वो एड अप हो जाएगा। इस तरह फ्रिक्शन हेड डेफिनेटली आएगा, फ्रिक्शन हेड और एच एस टी हम एच जी डी, ये जो गेज लगी है इसके ऊपर रीड कर लेंगे, उसकी जो हाइट है वो सी डी आ जाएगा, प्लास्टिक हेड साथ में आ जाएगी। और इस केस में भी टोटल जो हेड है वो एच डी माइनस एच एस होगा अगर सक्शन लिफ्ट है, सक्शन स्टैटिक हेड है, और अगर लिफ्ट है तो वो एच डी प्लस एच एस आ जाएगा, ठीक है, ए केस के अंदर। इसी तरह तीसरा केस है जी, क्लोज सक्शन वेसल है हमारे पास डी, ठीक है। क्लोज सक्शन वेसल के अंदर इस केस में ये है जो डिस्चार्ज वाली साइड पे है, और इसी तरह सक्शन पे भी हमने उसको किया, यानी कि इसमें दो तरह हो सकती है ना, कि या प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है एटमॉस्फेरिक से इस वेसल के अंदर, या इससे कम हो सकता है। इसी तरह इसमें जब जो कि बॉटम से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऑलरेडी पानी है उसको पुश करेगा, तो ये ज्यादा था। इस केस के अंदर अब हम इसे फ्रीली कर रहे हैं, यानी कि है ये क्लोज ही, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर से डिफरेंट होगा, क्लोज पाइप है। तो अगर तो बॉटम से करते पानी को पुश करना होता तो वो ज्यादा था, और इस केस में वो कम था। इसके लिए भी क्लोज वेसल में भी हमने दो सपोजिशन थी, कि पहले केस में हमने उसको कहा, अब हमें नहीं पता कि ये ज्यादा है या कम है, दोनों हो सकते हैं ना। अगर जब ये फुली ओपन फील्ड है देन वो ज्यादा होगा, जब वो कुछ पोर्शन उसका एम्प्टी हो जाएगा तो उस केस के अंदर वो लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर है, देयर में या सक्शन, या उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यार, सक्शन कह लें या वैक्यूम बेसिकली होगा, ठीक। तो इस केस में चूंकि प्रेशर जो है वो इनसाइड द वेसल बिलो द एटमॉस्फेरिक हेड है, तो हम इस केस में इसको माइनस कर दें। इस तरह एच एस एस प्लस माइनस आ जाएगा, ये सक्शन साइड पे है, एच एफ एस फ्रिक्शन हेड, और इन दोनों को अगर हम मेजर कर लें तो वो कौन सी केज है, एच जी एस प्लस जी एस प्लस वेलोसिटी। इसका जो अपोजिट है उस केस में अंदर एच जी एस नेगेटिव कब होगा, जब ये जो सोर्स ऑफ सप्लाई है बिलो द बॉटम ऑफ द सरफेस होगा, बिलो द बॉटम ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप, ठीक है, या बिलो द बॉटम, केस की एग्जांपल ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो उस केस में ये माइनस आ जाए। इसी तरह अब चूंकि केस 3 है, इसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ, यानी कि प्रेशर जो है क्लोज्ड है, जो कि प्रेशर डेफिनेटली कुछ होगा, लेकिन वो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, तो इस केस में वो उसको माइनस कर दिया जाए। ये यूज कहाँ पे होंगे, ये सारे जो केस हमने पढ़े हैं, कि जब भी कोई आपको एग्जांपल दी जाती है उसके अंदर हमने टोटल स्टैटिक हेड फाइंड करना है, टोटल डायनामिक हेड फाइंड करना है। टोटल डायनामिक हेड क्यों फाइंड करना है, आगे हम फार्मूला आएगा कि हमने पावर रिक्वायरमेंट देनी, कि हमारा जो पंप है उसकी पावर रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, ये आपने पहले भी किया होगा, ठीक। तो ये तीन केस थे जिनको हमने फिगर के साथ जो है ना वो देख लिया। उसके बाद आगे हेड की बात हो गई थी, पहले स्पेसिफिक फ्लूइड की, फिर हेड और कैपेसिटी। कैपेसिटी या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज या कैपेसिटी क्या है कि आपका वो जो पंप है वो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, 1 घंटे के अंदर कितना क्यूबिक मीटर, कितना लीटर, कितने क्यूसिक, कितने क्यूमिक, कितने जीपीएम गैलन जो है वो डिस्चार्ज देता है, पानी देता है, उसको बेसिकली कैपेसिटी बोलते हैं।
It is meant the discharge quantity of the pump at specified head and speed. कौन सी specified head और speed के ऊपर कितना एक टाइम के अंदर कितने डिस्चार्ज देता है इन लीटर पर सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर क्यूबिक मीटर पर आवर के अंदर क्यूबिक पर सेकंड के अंदर उसको बेसिकली कैपेसिटी बोलते हैं पंप की या डिस्चार्ज। पंप डिजाइन के लिए दो दो पैरामीटर हैं इंपॉर्टेंट हैं वो हेड और डिस्चार्ज है। हेड आपने देख लिया कि हम किस तरह निकालें, ठीक है। और डिस्चार्ज डिस्चार्ज मेजर करने के वेरियस मेथड क्लोज पाइप के अंदर, अगर ओपन है तो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज आप जो है वो विद दी हेल्प ऑफ फ्लूम आप जो है वो मेजर कर सकते हैं या वीएस लगा के आप उसका डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, जब हेड निकल आया डिस्चार्ज निकल आया तो अब आपको कितनी पावर चाहिए अपना जो पंप है चलाने के लिए उसको पावर कितनी चाहिए। तो पावर का फार्मूला होता है सिंपलेस्ट गैमा क्यू एच ओवर 550। गैमा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये होगी गैमा स्पेसिफिक वेट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो या अगर इसको हम बात करें क्यूबिक पाउंड पर क्यूबिक फीट तो इसकी वैल्यू होती है 62.4। ये गैमा ऑफ वाटर बता रहा हूँ, हर लिक्विड का जो है वो फ्लूइड का डिफरेंट होता है। क्यू टोटल डिस्चार्ज या कैपेसिटी, एच टोटल डायनामिक हेड या सक्शन हेड, टोटल डायनामिक हेड सॉरी सक्शन हेड माइनस डिलीवरी हेड, डिलीवरी हेड माइनस सक्शन हेड प्लस या डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड। तो वो लिफ्ट के केस में प्लस होगा, हेड के केस में वो माइनस होगा। ये फार्मूला तब यूज होगा, इस पे जो आंसर आएगा वो किलोवाट में आएगा अगर हम क्यू जो है वो क्यूसिक के अंदर, क्यूसिक क्या होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, और हेड जो है वो फीट के अंदर पुट करें तो जो आपका आंसर आएगा वो किलोवाट के अंदर आएगा इस फार्मूले। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फार्मूला जो है ना वो आप याद रखें इसकी बजाय भी, वो होगा आपका गैमा क्यू एच। क्या होगा गैमा क्यू एच, जो गैमा क्यू है सर। वाटर पावर इज इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय एच। अच्छा इसके अंदर जो गैमा है वो इक्वल होगा आपका किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्यू आप पुट करें क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हेड जो है वो पुट करें मीटर के अंदर, तो क्या होगा गैमा आ गया किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्यू आ जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड, एच आ जाएगा मीटर के अंदर। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, मैं यूनिट लिख रहा हूँ सारे, क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर हेड। ये क्यूबिक मीटर इस क्यूबिक मीटर से क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्यूबिक मीटर डिवीजन में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो पीछे बच जाएगा आपके पास न्यूटन, किलो साथ आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड, यही बचेगा। और न्यूटन मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू वॉट। तो जो आपका यूनिट बन जाएगा वो क्या होगा किलो वॉट। न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है वो आपका क्या होगा, ये यूनिट है वॉट का, तो किलोवाट आपका यूनिट आ जाएगा। अगर आप गैमा पुट कर रहे हैं 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और अगर आप 9810 पुट कर रहे हैं तो ये किलो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपका जो वैल्यू आएगी वो वाट के अंदर है। और एक दूसरी कन्वर्जन है कि हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट के इक्वल होती है,
746 746 वाट, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप लगा, और अगर आपने डायरेक्ट हार्स पावर में फाइंड करनी है वैल्यू, तो देन ये वाला W इज इक्वल टू QH/76। इसके अंदर अब चूंकि जो डिस्चार्ज है वो लीटर पर सेकंड में पुट करेंगे आप, ठीक है, और हेड मीटर में पुट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो हार्स पावर। आप देन उस हार्स पावर को इस कन्वर्जन से वाट के अंदर भी जा सकते हैं, किलो वाट के अंदर। किलो बेसिकली 1000 से डिवाइड कर। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तीन तरह की पावर होती है जो मोटर के ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको आईपी या आईएचपी, इंडिकेटेड हार्स पावर या इनपुट हार्स पावर बोल सकते हैं। जो मोटर शाफ्ट को रोटेट करती है, जो शाफ्ट के ऊपर अवेलेबल होती है, जो मोटर की आउटपुट है, उसको बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। और जो मोटर की आउटपुट है वो आपके पंप की बेसिकली क्या है, इनपुट है। तो ब्रेक हार्स पावर क्या होगी, इनपुट पावर ऑफ दी पंप या आउटपुट पावर ऑफ दी मोटर, ठीक है। अब पंप ने ब्रेक हार्स पावर लेके वाटर हार्स पावर देनी है। वाटर हार्स पावर का फार्मूला हमने देख लिया, गैमा क्यू एच, ठीक है। तो पंप की जो आउटपुट पावर है उसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्स पावर। ये तीन जो इनपुट पावर मोटर आईपी या इंडिकेटेड पावर या इंडिकेट हार्स पावर, मोटर की आउटपुट, पंप की इनपुट ब्रेक हार्स पावर, और पंप की आउटपुट वाटर हार्स पावर। तो एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी चीज की आपने एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट होती है। जब बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ पंप, तो एफिशिएंसी ऑफ पंप क्या होगी, वाटर पावर ओवर ब्रेक पावर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मोटर करेंगे तो मोटर की जो आउटपुट है वो ब्रेक पावर ओवर आईपी इनपुट पावर होगी। अगर आपने ओवरऑल इस पंपिंग प्लांट की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो बेसिकली क्या होगी, वाटर पावर ओवर इनपुट पावर, और वो आल्सो इक्वल होती है एन मल्टीप्लाई बाय एन पी। इन दोनों जो एफिशिएंसीज हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाती है। एन पी पंप एफिशिएंसी है, एन मोटर एफिशिएंसी है, एन नॉट या एन पी पी ओवरऑल पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी है। वाटर पावर किलोवाट के अंदर हो सकती है, आसपास के अंदर हो सकती है। ब्रेक पावर, ये आप प्रैक्टिकल में इसका फार्मूला पढ़ के 2 पाई एन टी/60 से हम जो है ना ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं। ये वही है जो बेसिकली मैंने आप के अंदर भी पढ़ाए थे। आपको याद हो कि जो डी पी था उसके लिए जो है ना वो टॉर्क का फार्मूला एक यूज होता था, वही सेम ही है बस। उसमें टॉर्क यूज करके हमने ब्रेक पावर निकाली थी और आईएचपी निकाली थी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। और इनपुट पावर बोलते हैं या इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको देखिएगा। वो कहता है पावर रिक्वायरमेंट आपने निकालनी है अगर कोई स्टीम है जिसका डिस्चार्ज 56.64 लीटर पर सेकंड, और जो हेड जितना उसमें डिलीवर करना है वो 13 लीटर। पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी 60% है। व्हाट वुड बी द चार्जेस पर मंथ, 30 डेज के चार्जेस कितने होंगे इफ द मोटर रन्स कंटिन्यूसली 8 आवर पर डे, और उसकी कॉस्ट जो है वो 1 किलोवाट और जो है वो 15 रुपए का यूनिट है। तो 8 घंटे चले 30 दिन के लिए कितना बिल है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन डाटा देखना है। गिवन डाटा में क्यू किसके इक्वल है, 56.64 लीटर पर सेकंड। तो लीटर पर सेकंड से जाना है हमने क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकंड, हेड मीटर में आके। पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी लिखी हुई है या पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी, ये आपने ध्यान रखना है 60%।
टाइम थी 30 डेज है और 8 आर पार है कॉस्ट। बेसिकली हमने निकालनी क्या है, वाटर पावर। इस पावर से हम देन इनपुट पावर निकालेंगे। उस इनपुट पावर का क्योंकि हमारे पास रेट है, वाटर पावर का तो रेट नहीं है, तो क्यू भी है, एच भी है, गैमा कांस्टेंट है, तो हम वाटर पावर निकाल लें। वाटर पावर इज इक्वल टू गैमा क्यू एच। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 आ गया, क्यू की 0.05664 क्यूबिक मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई, और हेड जो है वो 30 मीटर आ गई। तो इस तरह टोटल जो रिक्वायरमेंट आ गई आपकी वाटर पावर, जो इस पंप की आउटपुट है वो है 7.22 किलोवाट। अब हमें ये वाली पावर चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें इस चीज का रेट पता है ना, ब्रेक पावर का पता है ना वाटर पावर का पता है। ठीक है, तो वो कैसे, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या सॉरी, वाटर पावर ओवर इनपुट पावर। तो वाटर पावर कितनी आई है 7.22, तो एफिशिएंसी कितनी गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी 60%। तो इसको फार्मूला में पुट करके हमने निकाल दी इनपुट पावर बेसिकली कितनी है हमारी, 12.03 किलोवाट। अब टोटल किलोवाट कैसे बनाने हैं, जरा मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30, पूरे महीने के नंबर ऑफ किलोवाट आगे, किलोवाट आवर आगे महीने के 2899, 2889.3 किलोवाट। और एक का रेट 15 है, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करके आपने टोटल बिल बना लिया 43,339। तो इस तरह ये आपने ना वो इस पंपिंग प्लांट का जो बिल है मंथली वो 43,000 है, ये आपने निकाल दिया। ठीक है, ये क्लियर है आपको ये वाले एग्जांपल, कोई चीज यस समझ सर। ना आई हो इस, तो आपने करना क्या है, जो आपकी असाइनमेंट है